हिमाचल में मतदान से पहले मंगलवार को इंडिया गठबंधन ने एक साथ चुनावी हुंकार भरी। इसको लेकर अब भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों पर निशाना साधा। इमरजेंसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में लोकतंत्र का गला घोंटने वाली पार्टी लोकतंत्र बचाने की बात न करे। धर्माणी ने इस दौरान साझा प्रेस वार्ता में मौजूद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पर भी निशाना साधा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कहा कि विरोधी पार्टी का इंडिया गठबंधन के तले एक साथ आना आश्चर्य कर देने वाला है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र बचाने की दुहाई देने वाला इंडिया गठबंधन ये भूल गया है कि देश में केवल एक बार आज़ादी के बाद लोकतंत्र का गला घोटा गया, जब देश में आपातकाल लगाया गया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पर भी निशाना साधा और कहा कि इंडिया गठबंधन के तले कांग्रेस के मंत्री आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ बिता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री बताएं कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले का कांग्रेस समर्थन करती है। इस दौरान उन्होंने सीपीआईएम नेता पूर्व विधायक राकेश सिंह पर भी हमला किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विरोध करते करते इनकी दाढ़ी सफेद हो गई। जो कांग्रेस को पानी पीकर खोजते थे वो आज कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने इंडिया गठबंधन पर पलटवार किया और कहा कि इंडिया गठबंधन लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठा रहा है, लेकिन 2014 से पहले इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। आज की इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के माध्यम से जो बयान जारी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि देश के भ्रष्ट और सनातन विरोधी ताकतें इकट्ठा होकर के अपने वजूद को बचाने का, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस का ये अपवित्र और ठग गठबंधन जिस प्रकार से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, देश की जनता आने वाले लोकसभा के इन चुनावों में उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। लोकतंत्र को बचाने का ये चुनाव है, इस प्रकार की बात करने वाले ये भूल गए कि इस देश में आज़ादी के बाद एक बार ही लोकतंत्र का गला घोंटा गया। लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस की नेता और देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया और इस देश की सारी संस्थाओं को पूर्णतः ईमानदारी से और स्वतंत्रता से काम करने का प्रतिबंध उन पर लगाने का काम जिस पार्टी की सरकार ने किया हो, उसके मुंह से लोकतंत्र को बचाने की बात ठीक नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती चली जा रही है। जो पार्टी 414, 425 का बहुमत लेकर के कभी देश पर राज करती थी, वह 40 पर सिमट गई है। चुनाव देश के स्वाभिमान का चुनाव है। ये चुनाव 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव है। ये चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। ये चुनाव राम भक्तों और राम विरोधियों के बीच में है। ये चुनाव सनातन परंपरा और देश की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करने वालों के और उसका विरोध करने वालों के बीच में है।
ये चुनाव कांग्रेस के 2004 से 2014 का यूपीए मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा 10 साल का, यूपीए 1 एंड यूपीए 2, उस कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार, घोटाले और 2014 से लेकर के 2024 के 10 साल मोदी सरकार के विकास और ईमानदार नेतृत्व में जो इस देश की छवि पूरी दुनिया में बनी है, उसके बीच का चुनाव है। 2014 तक, 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार में देश में 35 लाख रुपए बरामद किए थे अलग अलग एजेंसियों ने करप्शन केसेज में। लेकिन 2014 से लेकर के 2024 तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2200 करोड़ से ज़्यादा धन जो है वो भ्रष्टाचारियों का बरामद हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि मोदी की सरकार विकास की सरकार है। ये सरकार देश के स्वाभिमान की सरकार है। ये देश कोई संस्कृति, परंपरा, इस देश की आस्था, राम मंदिर, राम भक्तों को संवर्धन और उनके संरक्षण की सरकार है। और कांग्रेस जिस प्रकार से इस अनैतिक गठबंधन के सहारे अपनी चुनावी नैया पार करने का जो प्रयास कर रही है, उसका जवाब हिमाचल की जनता 1 जून को देने वाली है। और हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत करके मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। धन्यवाद। मैं कांग्रेस के नेताओं से ये भी जानना चाहता हूं, इस प्रेस वार्ता में जो कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के एक नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री जो उसमें बैठे थे, जो प्रेस कर रहे थे, क्या वो बता सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से इस गठबंधन में काम कर रहे हैं और अपने साथ उन्होंने मंच पर उनको बिठाया था, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और दिल्ली में हुए शराब घोटाले में जिस प्रकार से उनके नेता जेल में बंद हैं, क्या उस भ्रष्टाचार का समर्थन कांग्रेस करती है? आज की प्रेस वार्ता जब वो कर रहे थे, उसका फोटो जब मैंने देखा मैं हैरान हो गया। एक उम्रदराज व्यक्ति जो सारी जिंदगी कांग्रेस का विरोध करते करते जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, जो कांग्रेस का विरोध करते करते बुजुर्ग हो गए, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गलियों में इनकलाब के नारे लगाते थे, जो कांग्रेस को भ्रष्टाचार के लिए पानी पी पी करके कोसते थे, वो आज कांग्रेस के साथ मिलकर के और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दे रहे हैं। उनकी मजबूरी क्या है? चाणक्य ने ठीक कहा। चाणक्य ने एक जगह लिखा है कि जब आपका सारा विरोधी पक्ष इकट्ठा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि देश का राजा ईमानदार है। इसलिए ये जिस प्रकार का गठबंधन, जिस प्रकार की बात हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश भर में कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि किसी प्रकार अपने राजनीतिक वजूद को बचाया जाए और झूठी बातें करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास अलग अलग माध्यमों से ये गठबंधन के नेता और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। मैंने कितना पैसा दिया, किसने कब पैसा दिया और किसने किस किस को पैसा दिया, इसको सार्वजनिक रूप करने का काम, सार्वजनिक रूप में सबके सामने लाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने किया है, मोदी सरकार ने किया है। और इलेक्शन बॉन्ड से पैसा केवल क्या भारतीय जनता पार्टी को मिला है क्या? कांग्रेस ने पैसा नहीं लिया क्या? आम आदमी पार्टी ने पैसा नहीं लिया क्या? सबको इलेक्शन बॉन्ड से पैसा मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले जिस प्रकार से लोगों को पैसा मिलता था, उस पैसे को सार्वजनिक किया है कि किसको कितना पैसा मिला। आज वो इसीलिए बोल रहे हैं ना, जब मोदी सरकार ने ये सार्वजनिक किया कि बीजेपी को कितना पैसा मिला और कांग्रेस को कितना पैसा मिला। इससे पहले तो ये होता ही नहीं था।
तो कांग्रेस को इसका नैतिक अधिकार ही नहीं है। सर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी सवाल उठाए, कहा कि हमारी कंप्लेंट्स का जो है वो चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है, सरकार के साथ जो है वो चुनाव आयोग जो है उनकी देखरेख में काम कर रहा है, इस पर उनका चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, उसको ना हम डिफेंड कर सकते हैं ना हम कुछ बोल सकते हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाना यानी अपनी हार की खींच निकालना है।